अब देखते हैं कि नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग बोथ कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड एनायनिक फॉर्म। देखो ऐसे क्या समझो कि अब हमें उनका नाम करना है कि जहां हमारे पास दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो और एक पॉजिटिवली चार्ज्ड हो और एक नेगेटिवली चार्ज्ड हो, ठीक है। तो इनका नेमिंग कैसे करेंगे, जहां मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली भी हो और नेगेटिवली भी हो, एक साथ ही हो। तो उसको समझते हैं, इफ द कैटायन एंड एनायन बोथ आर बोथ कॉम्प्लेक्स आयंस, कि दोनों कैटायन और एनायन दोनों बोथ कॉम्प्लेक्स आयन है, कि कैटायन वाला पार्ट भी कॉम्प्लेक्स आयन है और एनायन वाला पार्ट भी कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है। तो द मेटल इन द नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज टू बी नेम्ड एज मेटलेट। आप सबको पता है जब नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा तो जिसमें मेटल आएगा उसको हम मेटलेट की फॉर्म में लिखेंगे, जबकि यहाँ वाला जो मेटल होगा इसको हम सिंपल मेटल की फॉर्म नाम में ही लिखेंगे। आपको पता है ये बात तो, ठीक है। और however in such case it is difficult to evaluate the oxidation state of metal of two coordination complex। अब इस वाले मेटल की ऑक्सीडेशन क्या स्टेट क्या होगी और इस वाले की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये डिपेंड करेगा। ये निकालते कैसे हैं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हैं। अभी बताऊंगा कैसे हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे। फॉर इवेल्युएशन और ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर मेटल एटम और आयन की हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, जो नीचे गिवन बिलो मैं समझाऊंगा। मतलब फॉर दिस वी शुड बी नोन द वेरियस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन और नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन। देखो हिट एंड ट्रायल के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, कौन सी नहीं है। अगर अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो मतलब वो प्रेजेंट नहीं है, स्टेबल आ रही है तो मतलब वो प्रेजेंट हो सकती है। जैसे ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है NH3 का होल 4 ये, और दूसरा है PTCl का होल 4 दिस। देखो सिंपल सी बात है, हिट एंड ट्रायल मेथड में सबसे पहले देखो एक तो दो तरीका होता है कि पहले लेट केस 1 की पहले मेटल की 0 दूसरे की 0, पहले की 1 दूसरे की 1, पहले की 1 दूसरे की 2, पहले की 2 दूसरे की 1, पहले की 3 दूसरे की 1, ऐसे करके ये लंबा प्रोसेस होता है। एक छोटा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जिसकी भी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता हो दोनों में, जिस भी लिगेंड की, जैसे Cl का पता है कि हमें -1 शो करेगा तो 4 Cl का मतलब हो गया कि माइनस के 4, तो -4 तो Cl से आ गया, रुक जाओ, -4 Cl के मिल गए, ठीक है। और NH3 0 है, -4 Cl के मिल गए, NH3 मेरा क्या है 0 है, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है तो आपको पता है प्लेटिनम किस किस में पाया जा सकता है। प्लेटिनम 0 हो सकता है, प्लेटिनम 1 हो सकता है, प्लेटिनम 2 हो सकता है। तो प्लेटिनम 1 इतनी स्टेबल नहीं होती, प्लेटिनम 0 स्टेबल होती है अच्छी खासी, प्लेटिनम +2 स्टेबल होती है, प्लेटिनम +2 अच्छी शो करता है, 0 भी इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम की +2 होती है। अब देखो अगर मैंने 4 माइनस यहाँ ले लिया और मैंने मान लिया तो ये न्यूट्रल है ओवरऑल, यहाँ कुछ अलग से चार्ज नहीं देंगे, तो अगर इसकी +4 आ रही है और इसकी क्या आएगी 0, न्यूट्रल के लिए तो तभी आएगा ना क्योंकि इधर वाली एंटिटी न्यूट्रल, इधर क्योंकि ये न्यूट्रल, या तो ये ऑप्शन हो सकता है कि +4 आ गया 0 आ गया। तो आपको पता है प्लेटिनम की 0 इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है और +4 भी इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। पहला केस प्लेटिनम 0 और प्लेटिनम +4 नहीं हो सकता। दूसरा केस सोचो क्या हो कि अगर इसकी +1 हो, सोचो क्या हो इसकी +1 हो और इसकी +3 हो, तब भी तो ये ओवरऑल -4 को कैंसिल कर लेगा। तो आपको पता है प्लेटिनम +1 भी स्टेबल नहीं होता, प्लेटिनम +1 भी स्टेबल नहीं होता, प्लेटिनम +3 भी स्टेबल नहीं होता, ये भी कैंसिल। अब क्या हो, ऐसा भी हो सकता है कि इसकी +2 हो और इसकी भी +2 हो। तो देखो प्लेटिनम +2 और दूसरे वाले प्लेटिनम भी +2, तो क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो सोचो अगर ये प्लेटिनम +2 हो, NH3 0 हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो नीचे करके, मतलब ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स PTNH3 का, अरे बाप रे, PTNH3 का होल 4 +2 PTCl का होल 4 -2। तो देखो अब देखो कैसे हो गया, ये कैटायन कॉम्प्लेक्स बन गया, एनायन कॉम्प्लेक्स बन गया। यहाँ प्लेटिनम, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो ये प्लेटिनम की +2 आ रही है और इधर वाले प्लेटिनम की +2 आ रही है, क्योंकि ओवरऑल पूरी एंटिटी न्यूट्रल है। तो +2 इसकी आई तो ये 0 है, तो बाहर +2 आ गया, इसकी +2 आई, जबकि यहाँ से -4 मिला तो ओवरऑल -2 बाहर आ गया। समझ रहे हो? तो इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, और ये वाला मेरा एक्सेप्टेबल है।
ठीक है। तो अब इसकी नाम करेंगे तो कैटायनिक पार्ट का नाम पहले कर देंगे बेसिकली, तो टेट्रा अमाइन प्लेटिनम सेकेंड। अब देखो स्पेस नहीं देंगे, वहीं से स्टार्ट कर देंगे, टेट्रा क्लोराइड या क्लोरिडो प्लेटिनेट सेकंड। ये भी +2 में है तो यहाँ भी सेकंड आएगा, ठीक है, ये भी सेकंड आएगा, प्लेटिनेट। बस याद रखेंगे निगेटिवली चार्ज है तो प्लेटिनेट हो गया, ये नॉर्मल है तो प्लेटिनम हो गया। इस तरह से इसका नाम लेंगे हम जब हमारे कैटायन और एनायनिक पार्ट दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो, जब कैटायनिक और एनायनिक पार्ट दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो। यहाँ N+, इसको बेटर है इसको M+ कर लो, क्योंकि वरना आपको लगेगा कि हमेशा दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, बस अलग अलग होती है, ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है कि PtCH3 का होल ट्वाइस Cl2 PtCl4। देखो इसको देख लेते हैं, PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2 और PtCl4। तो सिंपल सी बात है, Cl का पता है मुझे यहाँ से, तो Cl-4 दे देगा यहाँ से Cl-2 दे देगा, ये 0 दे देगा। तो टेट्रामाइन क्लोरिडो प्लेटिनम कितने में हो सकता है? देखो तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से -2 यहाँ से +4। देखो या तो ये वाला मेरा नेगेटिवली चार्ज हो, यहाँ तो वैसे नाम लिखा हुआ है, सिंपल सी पता चल रहा है मुझे, क्योंकि दूसरा वाला जो प्लेटिनेट है वो +2 में है, ठीक है, और ये वाला +4 में है। अगर निकालना होता तो कैसे निकालते ये देखते, क्योंकि +2 +4 दोनों स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसकी जनरली देखो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज -2 -6 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? -6। आप सोचो -4 और -2 है तो ओवरऑल चार्ज मेरा कितना बनना चाहिए? अगर मैं बात करूँ M+N का सम आना चाहिए -6, मतलब +6, क्योंकि मेटल है तो +6 आना चाहिए। दोनों का 6 को बैलेंस करना है ना, -6 को, तो +6 करेगा। तो देखो ये प्लेटिनम आइदर M की वैल्यू 3 हो और N की वैल्यू भी 3 हो। आपको पता है प्लेटिनम की 3 स्टेबल नहीं होती, तो क्या हो, एक की वैल्यू +6 हो और दूसरे की वैल्यू 0 हो, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि प्लेटिनम में +6 भी स्टेबल नहीं होती। तो क्या होगा, एक की वैल्यू +4 हो, एक की वैल्यू +2 हो। अब देखो कौन से की +4 होगी और कौन से की +2 होगी, ये डिपेंड करेगा जनरली कि अगर ये वाला +4 हो जाएगा तो ये ओवरऑल न्यूट्रल बन जाएगा, और ये +2 होगा तो ये ओवरऑल न्यूट्रल बन जाएगा। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स तो कभी डबल कोऑर्डिनेशन स्पेयर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हमेशा ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर एग्जिस्ट करेंगे जब दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी होंगी, तो एक हमेशा कैटायन होगा और एक हमेशा एनायन होगा। बाप रे क्या हो रहा है आज, एक हमेशा एनायन होगा। तो हमारा पहले बार सुनो कि +2 +4 +2, या फिर क्या हो, देखो आइदर M+4 और N+2 हो, या M+2 और N+4 हो। जब ये वाली चीज आएगी तो मेरी जो दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या बन जाएंगे? न्यूट्रल बन जाएंगे। समझो इस बात को, ये दोनों न्यूट्रल बन जाएंगे, जो कि ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रल बन जाएंगे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे ना, ऐसे हमेशा पॉजिटिव कैटायन और एनायन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं हम। तो ये वाली मेरी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वैलिड होगी, +4 और +2। इसके लिए पता होना चाहिए कि मेटल की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। तो पहले वाले की +4 होगी, दूसरे वाले की +2 होगी। नाम देंगे तो नाम स्टार्ट कर लो भाई यहाँ से, टेट्रामिनो क्लोरो भाई कुछ तो गड़बड़ है। देखो ये टेट्रा नहीं है, यहाँ डाई अमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम 4 और टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट सेकेंड। यहाँ ये चेंज कर लेना, इसका नाम डाई अमीनो 2 है ना, डाई अमीनो डाइक्लोरो प्लेटिनम 4 और टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट सेकेंड। क्लोरो क्लोरिडो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्लोरो क्लोरिडो एक ही बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ये है भाई इसका नाम। इन दोनों के बीच में स्पेस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। स्पेस और ना, कहीं स्पेस से फर्क पड़ता है, जहाँ फर्क पड़ेगा वहाँ बता दूंगा, जहाँ फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक है। हमेशा वैसे याद रखना कि यहाँ स्पेस दे ही देना, ठीक है। दोनोर के बीच में जब दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिख रहे हो, जब अलग अलग कैटायन और एनायन का नाम लिखा जा रहा हो, दो अलग अलग कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। जैसे इसकी बात करता हूँ, CrNH
NH3 का होल 6 COF का होल 6। आपको पता है NH3 0 होता है, F -1 होता है, तो ये ओवरऑल -6 हो गया होगा ये। अब देखो, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोबाल्ट, देखो क्रोमियम मेरा क्रोमियम प्लस कोबाल्ट, इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 बननी चाहिए। अब आपको पता है क्रोमियम या तो दोनों +3 और कोबाल्ट +3 भी शो करें, ये एक ऑप्शन तो ये है हमारे पास भाई, दो, ये पहला भी +3 शो करे, दूसरा भी +3 शो करे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पॉसिबल है भाई, पॉसिबिलिटी है। या पहला +4 करे, दूसरा +2 करे, या पहला +2 करे, दूसरा +4 करे। देखो कोबाल्ट तो +4 नहीं करता है, ये तो ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। दूसरा याद रखो कि कोबाल्ट फ्लोरीन के साथ +3 में अटैच नहीं होता है, कुछ जनरल रूल्स होते हैं इसके लिए, पता होना चाहिए। वैसे नाम लिखा है पर मैं सिखा रहा हूं कि अगर नहीं आई नाम लिखा हो तो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको पता है कि कोबाल्ट कभी भी +3 में फ्लोरीन के साथ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। +3 वाटर वगैरह के साथ एग्जिस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ, इसके साथ नहीं करता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कंडीशन कौन सी हो जाएगी, +4 +2 वाली। इसमें +1 +2 करके भी देख सकते हैं, एक एक रख के बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई क्या, क्रोमियम की +4 और कोबाल्ट की +2, क्या दोनों की स्टेबल, हाँ क्रोमियम की +4 भी स्टेबल है और कोबाल्ट की +2 भी स्टेबल है। तो टेट, अरे बाप रे, हर जगह यही थोड़ा, यहाँ भी कर लेते हैं, हेक्सामाइन, ठीक है, ये गलत नाम लिख दिया, किसी और कॉम्प्लेक्स का नाम लिख दिया यहाँ पे, इसका नाम होगा देखो ये रहा, हेक्सामाइन क्रोमियम 4, ठीक है। और आगे हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट सेकेंड, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, हेक्सामाइन क्रोमियम 4 और हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट सेकेंड, ठीक है। ये ऊपर वाला गलत है जो भी नाम है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। आओ आगे बढ़ते हैं। बस अब ये कुछ जनरल रूल्स थे, अब हमारे एग्जाम्पल शुरू हो गए। अब यहाँ से आपको क्या काम करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से नाम लिखना है, फिर देखना है कि मैंने जो नाम लिखा और आपने जो नाम लिखा वो करेक्ट है क्या। सारे रूल रिवाइज करता हो चलूंगा जो भी यूज होगा इसमें, और बस हम नाम लिखना सीखेंगे। आओ देखो, पहली चीज है, सबसे पहले अगर ये देख लो कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये निगेटिव वाला पार्ट है। निगेटिव वाले पार्ट का नाम बाद में लिखते हैं, पॉजिटिव वाले पार्ट का नाम पहले लिखते हैं। ये अनआयनाइज्ड पार्ट है, मतलब नॉन आयनाइजेबल पार्ट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की एंटिटी है। अगर इसको हटा दूं Cl-1 तो इस पर ओवरऑल चार्ज +1 आएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है तो इससे मुझे एक चीज तो पता चल गया कि ये जो कोबाल्ट है इसका नाम कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, कोबाल्टेट नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो एनायनिक कोऑर्डिनेशन है स्फीयर के केस में इसका नाम कोबाल्टेट होता है, ना कि पॉजिटिव या कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के केस में। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, अब जब लिगेंड है ये देखो इस तरह से होगा, CO लिगेंड, ठीक है। अरे अच्छा समझ गया भाई, समझ गया। ये CO कुछ इस तरह समझो आप, इस लिगेंड को लिखने का तरीका गलत बता दिया इन्होंने, मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो ये CO3 लिगेंड जो है, ये CO3 अगर देखो ये CO3 इस तरह से होता, ठीक है, तो ये ट्राई कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स थे। CO बड़े हैं दोनों, CO, दिस इज ट्राई कार्बोनिल, समझते रहो, देखो डिफरेंस समझो। और ये कार्बन प्लस O3 गैप देके O3, कार्बन और O3 इस तरह से होता। तो ये दो लिगेंड है, एक कार्बन लिगेंड है और एक ओजोन लिगेंड है, ओजोन का नाम सुना होगा। अगर ये CO3 इस तरह से प्रेजेंट है तो ये कार्बोनेट लिगेंड है, जिसको CO3 2- भी बोलते हैं। समझ गए इस बात को। तो यहाँ जो ये लिगेंड प्रेजेंट है ये CO3 2- मतलब कार्बोनेट लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है। इस चीज को समझ लेंगे। अब देखो कार्बोनेट प्लस अमाइन, अब कार्बोनेट लिगेंड यहाँ पर सिंगल डेंटिसिटी शो कर रहा है, ठीक है। तो कार्बोनेट पे 2- चार्ज, सबसे पहले तो इसका इधर लिख लेता हूं मैं, अरे बाप, CO NH3 का होल 5
CO3 और बाहर Cl। तो देखो अब इसमें अमाइन और कार्बोनेट में कौन सा, अब जब दो एक से ज्यादा लिगेंड हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, पहला अमाइन दूसरा कार्बोनेट, A और C में कौन पहला आएगा, A। तो सबसे पहले नाम लिगेंड से शुरू करेंगे, जब मेटल और लिगेंड में से नाम किससे शुरू करते हैं, लिगेंड से, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पेंटा अमाइन, 5 अमाइन है, ठीक है। इसके बाद कार्बोनेट, इसके बाद क्या है, कार्बोनेट, पेंटा अमाइन कार्बोनेट, ठीक है। एसीटेट कार्बोनेट, तो इसको क्या कार्बोनेटो भी लिख सकते हैं, कार्बोनेटो, ठीक है। आओ आगे, अब मेटल पे चार्ज देखना है कितना है। ये ओवरऑल कोबाल्ट है, आप सबको पता है कोबाल्ट है, कितना चार्ज आएगा, -1, सॉरी देखो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +1 और -2 को यहाँ और बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल इस पे चार्ज कोबाल्ट पे +3 आएगा, तभी तो ये बाहर जाके +1 बनेगा। देखो कैसे, सोचो कोबाल्ट पे चार्ज इस तरह से समझो, कोबाल्ट का चार्ज x, NH3 का चार्ज 0 प्लस CO का चार्ज -2 और किसके इक्विवेलेंट हो रहा है ये जाके +1 के इक्विवेलेंट, क्योंकि ये Cl तो छोड़ दो, +1 ऊपर ले ले, +1 के इक्विवेलेंट। अगर +1 नहीं लेना तो -1 Cl का ऐड करके चलो इधर, तो x का चार्ज कितना आ जाएगा, +1 + 2 दैट इज इक्वल टू +3। तो कितना चार्ज आएगा कोबाल्ट पे, +3, तो कोबाल्ट 3rd, ठीक है। और बाद में जो क्लोराइड है उसको ऐड कर देंगे ऐसे, क्लोराइड में स्पेस दे देंगे, ठीक है, 3rd और ये क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, इसकी स्पेस देके एक और क्लोराइड, ठीक है। ये नाम हो गया। क्या आपने भी यही नाम लिखा, बिल्कुल आप लोगों ने भी ये नाम लिखा होगा, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। आओ अब रूल सारे बता दिए, अगले पे चलते हैं, ठीक है। इस पे भी बाहर जब माइनस का आ रहा है तो मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है, मतलब ये क्रोमियम का क्रोमियम ही रहेगा। H2O का चार्ज 0, क्लोरीन का चार्ज -2, 2 क्लोरीन मतलब -2 और 1 बाहर, तो ओवरऑल -3 क्लोरीन बन गया। तो मेटल पे चार्ज कितना होगा, +3 होगा। तो सिंपल सी बात है, क्लोरीन और एक्वा में कौन अल्फाबेटिकली पहले, एक्वा, तो इसका नाम हो गया टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो या क्लोरिडो, कुछ भी लिख दो, डाई क्लोरो क्रोमियम, यहाँ स्पेस नहीं आएगा, ठीक है, क्रोमियम 3rd और यहाँ स्पेस देखें क्लोराइड, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्या आपने भी ये लिखा, बिल्कुल ये लिखा हो। देखो अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं, K2OSCl5N। तो देखो अब K2 पोटेशियम है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, +2 आ गया, एक K पे +1 होता है, तो मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये -2 चार्ज होगा, मतलब निगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि OS का नाम ओस्मेट लिखा जाएगा। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज वाले का पार्ट का नाम पहले लिखा जाता है, तो इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम, ठीक है। अब Cl5, Cl इज क्लोरो, N इज नाइट्राइड, नाइट्रिडो, बेसिकली नाइट्रिडो, तो N और C में क्या पहला आएगा, C, तो पोटेशियम, यहाँ हल्का सा स्पेस, पेंटा क्लोरिडो नहीं क्लोरो, क्योंकि जब एक बार क्लोरिडो में क्लोरिडो लिखना है और N में नाइट्रिडो भी लिखना है, तो एक जगह क्लोरो भी लिख सकते हैं, दैट इज फाइन, क्लोरो नाइट्रिडो, ठीक है। OS निगेटिवली चार्ज है, ओस्मेट, स्पेस नहीं देना, नाइट्रिडो ओस्मेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है कैसे पता चलेगी, देखो Cl का -5, H का N का -3, तो ओवरऑल -8 चार्ज बैठ रहा है पूरे उसमें। अब ओवरऑल -8 है तो प्लस के 2 तो K2 ने कैंसिल कर दिए, तो बचे कितने, -6, और इसको बैलेंस करने के लिए OS का कितना होना चाहिए, +6, OS कितना होना चाहिए, +6, तो +6, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगले पे चलते हैं, देखो इसमें एक कैटायनिक पार्ट एक एनायनिक पार्ट, सिंपल सी बात है। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, pH का हमें पता है -1 देता है, तो -4 यहाँ से हो जाएगा, Cl2 -2 यहाँ से हो जाएगा, H -1 यहाँ से हो जाएगा, CH3 -1 यहाँ से हो जाएगा, तो ओवरऑल -8 बैठ रही है। किसकी बैठ रही है, -8 बैठ रही है ओवरऑल। तो अब देखो -8 में हमारे पास AS है और PT है। अब AS और PT में किसकी ऑक्सीडेशन कितनी कितनी बैठ सकती है वो हम देख सकते हैं, ये आर्सेनेट बेसिकली, ठीक है। अब देखो दोनों +4 शो कर सकते हैं, डेफिनेटली PT भी +4 शो करेगा और ये भी +4 शो करेगा, पर
अब देखो अगर ये +4 शो कर देगा तो ये ओवरऑल न्यूट्रल बन जाएगा और ये वाला भी न्यूट्रल बन जाएगा, न्यूट्रल न्यूट्रल एग्जिस्ट नहीं करते। तो प्लैटिनम तो +4 से ऊपर बैठता नहीं है, शो नहीं करता, तो डेफिनेटली +3 भी शो नहीं करता, तो ये +2 शो कर रहेगा कम से कम। क्या शो करेगा? +2 शो करेगा, और ये +2 शो करेगा तो इसको +6 शो करना पड़ेगा तभी तो ये, और ये +6 शो करते ही ये वाला पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। तो हमें पता चल गया सब। पहले पॉजिटिवली चार्ज वाले का नाम लिखेंगे, तो पहले वाले का नाम लिखेंगे टेट्राफिनाइल, ठीक है, टेट्राफिनाइल भी लिख सकते हैं, इसको टेट्राकिस फिनाइल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक लिगेंड में जब भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल वाले में जनरली क्या लिखते हैं हम, डाई की जगह बिस, ट्राई की जगह ट्रेस, और 4 की जगह टेट्राकिस। तो इसको और भी अच्छा नाम लिखना है, तो वैसे टेट्राफिनाइल भी इज फाइन। ऑप्शन में देखेंगे टेट्राफिनाइल है, टेट्राकिस फिनाइल है, टेट्राकिस फिनाइल, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है तो आर्सेनिक, ठीक है, 6 पॉजिटिवली चार्ज। और इसमें देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्लोरिडो, हाइड्रिडो, मिथाइल, तो C पहले, H बाद में और M उसके भी बाद में। तो इसके बाद स्पेस प्लस डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरो या क्लोरिडो लिख दो कुछ वो, हाइड्रिडो, ये कोई यहाँ हाइड्रिडो लिखना ही है तो क्लोरो लिख दो, हाइड्रिडो मिथाइल प्लेटिनेट, प्लेटिनेट सेकेंड। देखो इस पे प्लेटिनेट क्यों आया, क्योंकि देखो इस पे अगर ओवरऑल चार्ज देखें तो प्लस का 6 माइनस का 4, तो ओवरऑल +2, और इस पे ओवरऑल -2, तो नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले मेटल को मेटलेट की फॉर्म में लिखते हैं, प्लेटिनेट। ठीक है, आ गया इसका नाम। नेक्स्ट अगले का नाम देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहां देखो मोलिब्डेनम है, मैं बता रहा हूँ यहाँ कहीं कहीं टेट्राफिनाइल भी लिखा होगा, वो भी सही नाम है। कभी सोचो टेट्रा कि इसका टेट्रा किस है, लो टेट्राफिनाइल लिख लो, क्योंकि मैक्सिमम इस बुक टेट्राफिनाइल दे देंगे, तो लिख लो टेट्राफिनाइल। कभी बोलो कि सर ने गलत बता दिया, टेट्राफिनाइल ही कर लो तुम, ठीक है, क्योंकि लोअर लेवल की बुक्स टेट्राफिनाइल लिखेंगे इसे। अगला बात करते हैं मोलिब्डेनम। देखो अब देखो ये कितना सही है, इसमें तो तुम्हें लिगेंड ही नहीं पता चल रहा होगा कि ये लिगेंड कौन सा है। तुम लिगेंड बताओ पहले क्योंकि लिगेंड की आइडेंटिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर लिगेंड नहीं पता चलेगा तो कैसे पता चलेगा। देखो ये लिगेंड है P, ठीक है, P से जुड़ा PH, ठीक है। अब देखो इससे जुड़ा CH2, इससे जुड़ा CH2, ठीक है, इससे जुड़ा P, इससे जुड़ा PH और इससे जुड़ा PH। अब इस लिगेंड का नाम, ये 2 बार है तो बिस यूज हो जाएगा, 2 बार बिस। अब आपको इस लिगेंड का नाम भी पता होना चाहिए क्या है, तो इसका नाम क्या होता है। देखो फिनाइल 2 बार लगा है तो इसको बोल देंगे फोस्फीन लिगेंड है, क्योंकि PPS3 फोस्फीन, तो इसको बोल देंगे ये मेरी चेन है बेसिकली 1 और 2, मेन चेन कार्बन चेन ये है, तो 1,2 डाइफोस्फीन, क्या लिखेंगे 1,2 डाइफिनाइल फोस्फीन, 1 पे भी 2 पे भी डाइफिनाइल फोस्फीन इथेन, फोस्फोइथेन या फोस्फीन, ठीक है, फोस्फोइथेन, क्योंकि इससे नाम ले रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका लिगेंड का नाम लिखता हूं 1,2 डाइफिनाइल फोस्फोइथेन, ठीक है, फोस्फोइथेन। अब जब लिगेंड में यूज करेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाइफिनाइल फोस्फिनोइथेन, ठीक है। जब लिगेंड में यूज करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा फोस्फिनो, क्या हो जाएगा इसका नाम जब लिगेंड की तरह यूज करेंगे। देखो अब मैं इसका नाम लिख देता हूं, ये 2 बार यूज है तो इसका नाम बेसिकली डाइफिनाइल है। तो इसका देखो जब इसका 1,2 डाइफिनाइल आ रहा है और इसका क्या है नाइट, अब P और N में कौन पहले आता है मुझे ये बता दो, जल्दी बताओ। P और N में ABCDEFGHIJKLMNOP, N पहले P पहले। तो अब कुछ लोग इसका नाम क्या लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना इसको। देखो अब कुछ लोग इसका नाम क्या लिखेंगे कि बिस, ये बिस डाइनाइट्रोजन, बिस डाइनाइट्रोजन, बिस 1,2
डाइफिनाइल फोस्फोईथेन, फोस्फोईथेन, ठीक है। मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम 0, क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल लिगेंड है, मोलिब्डेनम 0। अब देखो ये नाम जो होगा ना भाई, ये नाम गलत। अब आपको पता चलेगा कैसे गलत है। देखो गलत होने का रीजन क्या है, हमको पता होना चाहिए कि डाई नाइट्रोजन और डाइफिनाइल फोस्फीन इन लिगेंड्स में से किसका नाम पहले आएगा। देखो एक बात बताऊं, जब हमारे पास ऐसे लिगेंड होते हैं जिसमें डाई ऑलरेडी लगा होता है, जैसे इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है, और डाई इनबिल्ट होता है तो उसका डाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होता है, जबकि डाई जब हम देते हैं कि 2 बार यूज होने वाला वो काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट नाम होगा वो मैं बताता हूँ कि ये फोस्फीन ईथेन लिगेंड है। बेसिकली ये ईथेन का सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड है और ईथेन का ई पहले आता है नाइट्रोजन के एन से, ठीक है। तो इसलिए समझ में आएंगे कि ये ईथेन का सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड है, ईथेन की फॉर्म में लिखा है, ये ईथेन है, ये ईथेन का सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड है, इसलिए ईथेन ई पहले आता है एन से, तो पहले इसका नाम आएगा। तो इसका जो नाम होगा वो मैं लिख देता हूं, बिस 1,2 डाई फिनाइल फोस्फीनो ईथेन, ये मेरा नाम था, ईथेन का सब्स्टिट्यूट लिखें, ठीक है। डाई फिनाइल फोस्फीनो ईथेन, फिर ब्रैकेट 1, फिर से बिस, फिर से डाई नाइट्रोजन और फिर मोलिब्डेनम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज द करेक्ट नेम्स। आगे बात समझे, दिस इज द करेक्ट नेम, क्योंकि ये ईथेन का सब्स्टिट्यूट लिगेंड है बेसिकली और ईथेन का ही पहले आ रहा है, ठीक है। जैसे इथाइलिन डाइअमाइन तो उसमें इथेन वाला चीज पहले है, ठीक है। तो इथेन, इस बात को समझो। अब आओ 6th पॉइंट पर आ जाओ। इसका नाम देखो, इसमें डाईहाइड्रेटेड है, डाईहाइड्रेट है और प्लस NO लिगेंड है। NO आपको पता है कौन सा लिगेंड होता है, नाइट्रोसिल लिगेंड है। CO इज कार्बोनिल लिगेंड, NO इज नाइट्रोसिल लिगेंड। इस चीज को आप समझेंगे, ठीक है। NO2 होता तो नाइट्रेटो या नाइट्राइट लिगेंड, इस बात को समझो ना बस। देखो अब इसमें देखें, पहले पॉजिटिवली चार्ज है तो सिंपल सी बात है पोटेशियम पहले आ जाएगा। अब लिख रहा हूँ ये 3 है तो ओवरऑल स्पेयर नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि न्यूट्रल तो निकल है, सॉरी वाटर तो न्यूट्रल है, तो ये फिरेट बनेगा। अब इसमें नाइट्रोसिल और साइनो में कौन से अल्फाबेटिकली पहला था, साइनो, तो पेंटा साइनो, ठीक है। पेंटा साइनो नाइट्रोसिल, ठीक है। फेरेट, 2 वाटर, फेरेट। देखो अब इस पे कितने हैं, 3 प्लस के बाहर, NO पे भी -4, सॉरी NO का चार्ज अब बताओ। अब NO पे आ गया। NO पे 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक +1 चार्ज होता है, एक -1 चार्ज होता है भाई। NO अब NO+1 भी चार्ज शो करता है NO जनरली, ठीक है। आपने सोचा होगा NO+ अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, NO- अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये देखो, ये प्लस का 3 यहाँ से, ये माइनस का 5 यहाँ से, और ये -1 या +1। अब देखो खुद सोचो, ये जनरली यहाँ NO-1 की चाहिए, क्योंकि आयरन का अगर +1 हो जाएगा तो Fe में +1 इतनी स्टेबल नहीं होती। अगर ये +1 हो जाएगा तो Fe +1 शो करना चाहिए, +1 इतनी स्टेबल नहीं होती, तो ये -1 है नाइट्रोसिल, और ठीक है। और Fe मेरा कितना हो जाएगा, +2, 3 और 2 5, सॉरी NO यहाँ न्यूट्रल है, 1 इलेक्ट्रॉन NO न्यूट्रल, सॉरी NO+1 शो करता है और न्यूट्रल। तो देखो NO मैंने वो गलत बोला, +1 और -1। NO मेरा 2 टाइप की आइडेंटिटी शो करेगा, NO+1 शो करेगा और NO0 शो करेगा। +1 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, NO0 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो बेसिकली यहाँ NO0 के फॉर्म में है, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड। तो यहाँ पर क्या, पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट सेकेंड डाईहाइड्रेट, ठीक है। इसको समझो, डाईहाइड्रेट, यहाँ NO न्यूट्रल लिगेंड, CO की तरह न्यूट्रल, NO न्यूट्रल, ठीक है। और नेक्स्ट इज CrNH3 का होल 5, NCS मैंने बताया था, एक तो थायोसाइनेटो होता है, एक आइसोथायोसाइनेटो होगा, ठीक है। NCS का नाम देखो, NCS का नाम सिखाया था यार, NCS का नाम जब N से अटैच्ड है,
NCS का नाम नहीं सिखाया था क्या? दिस इज द, जब NCS का नाम आइसोथायोसाइनेट या थायोसाइनेटो SCN थायोसाइनेटो, सिर्फ ये थायोसाइनेटो N, आइसोथायोसाइनेटो NCS मतलब आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, तो इसमें अगर नाम करेंगे CrNH3 का होल पाइप, तो सबसे पहले तो अमाइन आएगा। ZnCl4 ये अलग कोऑर्डिनेशन एंटिटी है भाई, इसको समझेंगे, ये दिस इज अलग कोऑर्डिनेशन एंटिटी ZnCl4, ठीक है, एक अलग कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। और Cl4 दिस इज नेगेटिवली चार्ज और दिस इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज, ये दो अलग कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला ही केस बन गया फिर से। ठीक है, तो Cl-1 तो ये Zn+4 में तो जा ही नहीं सकता कभी, मैक्सिमम +2 में जाएगा, तो Zn+2। ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल चार्ज 2- आ गया, इस पे ओवरऑल चार्ज फिर क्या आना चाहिए, 2+ आना चाहिए। NCS का चार्ज -1 तो Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो इसका अगर मैं नाम लिखूं तो इसका जो नाम होगा वो नाम पता क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ से देख लो, पेंटाअमाइन, ठीक है। अब इसको क्या लिखो, आइसोथायोसाइनेटो लिख लो, आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। क्रोमियम पॉजिटिवली चार्ज है, क्रोमियम सेकेंड, क्रोमियम थर्ड, 3 है, प्लस गैप 2 स्पेस, अगले का नाम लिखो टेट्राक्लोरो या टेट्राक्लोरो जिंकेट, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, तो टेट्राक्लोरो जिंकेट सेकेंड, दिस इज द नेम ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो इसको दो अलग अलग एंटिटी में था, लिखा हुआ अलग था, बस उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ये इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आओ आगे आ जाओ, नेक्स्ट पे चलेंगे, अगले एग्जाम्पल करते हैं।